नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, घर में सब कैसे हैं? ठीक है ना? देखिए, अब तक हम संसार पुस्तक है नामक पाठ का 3 भाग पूरा किया है ना। आज इसका अंतिम भाग देखना है। इसके पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? पहला प्रश्न, यह पत्र किसने किसके नाम पर लिखा हुआ है? हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने अपना बेटी इंदिरा के नाम पर लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न, इसका अनुवादक कौन है? कौन है? प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, संसार रूपी पुस्तकों का कुछ उदाहरण बताइए। क्या है वो? हाँ, पहाड़, नदियाँ, सितारे, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि। ठीक है, आगे देखिए। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर चोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच में वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे खिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। बच्चों, संसार रूपी पुस्तक कैसे पढ़ना है, इसके बारे में एक रोड़े का उदाहरण दिखाकर नेहरू बताते हैं। पहले ये रोड़ा एक चट्टान का भाग था, फिर वह टुकड़ा हो गया। उस समय वह खुरदरा और नोकीला था। आगे देखिए, अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। देखिए, यहाँ नेहरू कहते हैं, यदि हम उसके मुख से निरीक्षण करें तो उस रोड़े का कहानी उसके मुख से भी सुन सकते हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। हाँ, ये रोड़ा भी एक दिन चट्टान का एक भाग था, फिर वह टुकड़ा हो गया। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे। उस रोड़े को किनारे और कोने थे। किनारा माने एड्ज, कोना कॉर्नर, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। वह रोड़े को पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। पहाड़ के दामन माने वैली ऑफ ए माउंटेन। तब पानी आया और उसे बहाकर चोटी घाटी तक ले गया। जो पहाड़ के दामन में पड़े हुए रोड़े को पानी बहाकर चोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। देखिए, नाला माने नाला, कनाल, ढकेलना, टू पुश फॉरवर्ड। वहां से नाले ने उसे एक छोटे से दरिया में पहुंच दिया। दरिया माने रिवर। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस छोटे से दरिया से वह रोड़े ने बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच में वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। पेंदे माने पेंदे बॉटम, लुढ़कना, टू रोल डाउन। उसके किनारे खिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। देखिए, इस दरिया में लुढ़कता रहकर उसके किनारे खिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इस प्रकार है आज हमारे सामने पड़े हुए एक कंकड़ या रोड़े का कहानी। ठीक है, आगे देखिए। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता।
और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के खरौंदे बनाते। बच्चों, किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। यहाँ नेहरू लिखते हैं, ये दरिया इस रोडे को वहां छोड़ा और हम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। बालू माने सैंड, जर्रा माने पार्टिकल। अगर ये जर्रा उसे समुद्र में ले जाते तो वह समुद्र में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के खरौंदे बनाते। यहाँ नेहरू बताते हैं, अगर वह दरिया उसे वहां नहीं छोड़े तो वह समुद्र में ले जाकर बालू का खरौंदा बनाते जिस पर छोटे बच्चे खेलते। ठीक है बच्चों, ये पाठ का अंतिम भाग है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। नेहरू इस प्रकार बताते हैं कि एक छोटा सा रोड़े को इतनी बातें बता सकते हो तो हमारे चारों तरफ के जैसे पहाड़ों और दूसरी चीजों को कितनी बातें मालूम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी सी द लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन संसार पुस्तक है written by Nehru. Here Nehru told the story of a piece of gravel to his daughter. The story is like this. This gravel was a part of a huge rock. Then it fell off from that rock and became a rough piece with sharp pointed edge. Maybe it lies at the bottom of any mountain. When the water came, it flowed into the gorge. From there, the stream leads it to a small river. This small river moves it to the big river. In the meanwhile, it had rolled at the bottom of the river. Thus its sides became smooth and shiny. That is what the smooth gravel we see today. If the river had not left it there, that gravel will reach the sea and becomes a part of the beautiful sandy beach where the children used to play and make beautiful playhouse. If a small gravel had these much stories to tell, then how many stories are there for the objects around us? Okay? बच्चों, संसार पुस्तक है नामक पाठभाग यहाँ समाप्त होती है। मैं सोचता हूँ कि ये भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।